मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बाज़ार जैसी मिठाई बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है ये रेसिपी अगर आप एक मर्तबा बना लेंगे मेरे तरीके से ये मिठाई, तो यकीन करें आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और घर वाले आपसे फरमाइश करके बनवाया करेंगे। चलें मिठाई बनाना शुरू करते हैं, वो भी बाज़ार जैसी। सबसे पहले पैन में 1 कप मैंने फ्रेश मिल्क ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून इसमें घी ऐड करेंगे। घी थोड़ा सा मेल्ट होगा, फिर इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर ऐड कर दें, या इलायची के मैंने बीज ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर मौजूद है तो वो ऐड कर दें। देखिए मेरे पास 2 किलो दूध का पनीर है। आज हम पनीर से तैयार करेंगे, जो कि मेरे पास दूध पड़ा हुआ था, वो फुट गया, जिसे बोलते हैं, जिसे ख़राब हो गया, वो वाला मौजूद था, तो मैंने उसको वेस्ट नहीं किया। इसी तरह आपके पास भी इस तरह अगर दूध आपका, अक्सर गर्मियों में दूध फट जाता है या ख़राब हो जाता है, तो उससे हम ज़बरदस्ती बाज़ार जैसी बिल्कुल टेस्ट में मज़ेदार सी मिठाई बना सकते हैं। देखिए पनीर मैंने तकरीबन ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे स्पैचुला की मदद से, साथ साथ हल्के हाथों से मैश करते जाएंगे ताकि इसके जो दाने हैं वो बारीक होते जाएं। अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने, और मीडियम फ्लेम पर आपने पकाना, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। अब इसमें 1 कप आपने भर के नारियल का बुरादा ऐड कर देना है, जिससे फ्लेवर बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई का आएगा। ये देखिए अब इसमें मैंने तकरीबन 1 कप भर के चीनी ऐड कर दी है। चीनी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास पनीर मौजूद नहीं है तो आप 2 किलो, देखिए मुझे थोड़ी सी चीनी कम लगी थी, इसमें मैंने हाफ कप चीनी और ऐड कर दी है। इसमें नारियल और बादाम पिस्ता ये मैंने ऐड कर दिया है। बादाम और पिस्ता बारीक कट कर ऐड कर दिया ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए हमारी मिठाई में। अब मिठाई को फ्लेवर देने की, खुशबू देने के लिए इसमें चंद कतरे केवड़ा एसेंस के ऐड करेंगे। जब भी कोई मीठा बनाते हैं तो उसमें केवड़ा एसेंस ज़रूर ऐड करते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपने लगातार स्पैचुला की मदद से हिलाते रहना है। अब मिठाई को ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए, बाज़ार जैसी मिठाई खोए वाली, तो इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर मिल्क, जिससे मिठाई जो है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और दूसरा ये कि अगर आपके पास पनीर मौजूद नहीं है तो आप 2 किलो दूध लेके उसमें तकरीबन, आप जब नीम गर्म रह जाता है तो उसमें आप एक टेबल स्पून विनेगर ऐड कर दें या लेमन का रस ऐड कर दें। नीम गर्म दूध में आपने ऐड करना, मतलब दरमियाना जो गर्म होता है दूध, उसमें आपने डालना है। तो इस तरह अगर आप डाल देंगे तो वो दूध जो है आपका फट जाएगा और उस पनीर को आप छन्नी में छान सकते हैं। देखिए उसको हमने मिठाई को अच्छे से पका लिया है। देखिए वो पैंदे से भी अलग हो गई। अब एक कंटेनर लेंगे। ये मेरे पास एक पैन है, उसमें मैंने इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया। उसमें हम बैटर ऐड करेंगे मिठाई का। 2 किलो दूध था, उससे जो मैंने पनीर हासिल किया, देखिए उससे कितनी ज़बरदस्त हमारी मिठाई बन गई। पनीर अच्छे से इवन भी कर दिया। उसके ऊपर हम बादाम पिस्ता ऐड कर देंगे और अच्छे से स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि बादाम हमारे अच्छे से चिपक जाएं। कंटेनर को आपने अच्छे से ग्रीस ज़रूर करना, और मिठाई को आपने तकरीबन सेट करने के बाद, बादाम पिस्ता लगाने के बाद, फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देना ताकि मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह की मिठाई बनाकर आप मेहमानों को सर्व किया करें। यकीन करें घर वाले जो हैं और मेहमान भी खाकर खुश हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। मेहमान आपसे पूछेंगे ये मिठाई आपने कहाँ से ली है। बिल्कुल दानेदार खोए वाली ये मिठाई बनेगी। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है। पैन को जब आप ग्रीस कर लेते हो तो मिठाई बड़ी आसानी से आपकी निकल जाती है, और फ्रिज में आपने लाजमी रखना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप आई है और खोए वाली दानेदार पनीर वाली बर्फ़ी हमारी तैयार है। इस तरह आप दावतों में बनाए, इस तरह मेहमानों के घर में, अगर आपके पास कोई कंटेनर मौजूद है और मिठाई वाला कोई डब्बा है, उसमें आप डाल के किसी के घर भी आप लेके जा सकते हैं। ये देखें कितना, देखिए मेरे पास कंटेनर मौजूद था, उसमें भी मैं डाल के आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार पनीर वाली दानेदार बर्फ़ी तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।